नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन जननायक चैनल, वो मंच जहां हम बात करते हैं उन महान क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से आज हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यह कोई साधारण नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की 3 मजबूत नींव है। आइए इस मंत्र को समझते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, उनके जीवन संघर्षों और आज के दौर की जरूरतों के संदर्भ में। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन का आरंभिक चरण बेहद संघर्षपूर्ण था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे भीमराव को स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था क्योंकि वे दलित थे। शिक्षक उनकी कॉपी तक छूने से परहेज करते थे, लेकिन उन्होंने उस अपमान को अपने आत्मबल का हथियार बना लिया। वे पहले दलित छात्र बने जिन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। फिर वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर भारत लौटे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शिक्षा केवल डिग्री लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को जागरूक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप समाज की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। वे बार बार जोर देते थे कि जब तक बहुजन समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सामाजिक समानता का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा और वंचित वर्गों की शिक्षा को समाज सुधार का मुख्य आधार माना। आज भी यह मंत्र उतना ही प्रासंगिक है जब हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े समाज में आज भी शिक्षा की कमी के कारण शोषण जारी है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जब समाज ने बाबा साहेब को बराबरी नहीं दी, तब उन्होंने सीधा रास्ता चुना, संघर्ष का। उनका संघर्ष अहिंसक था, लेकिन तीव्र, सोच समझकर किया गया और समाज को झकझोर देने वाला था। महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने हजारों दलितों के साथ मिलकर चौदार तालाब का पानी पिया, यह साबित करने के लिए कि पानी पर सभी का हक है। नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। पूना समझौता, जहां उन्होंने महात्मा गांधी से आरक्षण के मुद्दे पर सीधी बात की और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। उन्होंने कहा था, अगर आपको लगता है कि कानून आपको अधिकार देगा और आप चुप बैठे रहेंगे, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। अधिकार छीनने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ जातिवाद के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन्होंने मजदूरों, महिलाओं, किसानों के हक में भी आवाज उठाई। उन्होंने मिनिमम वेज, लेबर लॉ, वर्किंग ऑनवर्स जैसे मुद्दों पर भी ठोस काम किया। आज भी हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह शिक्षा में आरक्षण हो, नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो या सम्मान की बात हो। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है विभाजन और आंतरिक संघर्ष। उन्होंने कहा, अगर हम संगठित नहीं हैं तो हमारी ताकत शून्य है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों के जरिए दलित समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित किया। उनका अंतिम सपना था बहुजन समाज बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से संगठित होकर अपने अधिकार खुद सुनिश्चित करे। वो मानते थे कि केवल संगठन के माध्यम से ही बहुजन समाज अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचा सकता है। उनकी रणनीति थी, शिक्षा से सोच बदलो, संघर्ष से समाज बदलो, संगठन से सत्ता बदलो। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम है, तब संगठित होना पहले से कहीं आसान है, लेकिन केवल भीड़ जुटाने से संगठन नहीं बनता। संगठन का अर्थ है साझा सोच, साझा संघर्ष और साझा संकल्प। बाबा साहेब अंबेडकर का यह मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, हमारे लिए केवल आदर्श वाक्य नहीं बल्कि एक कार्य योजना है। शिक्षा हमें आजाद बनाती है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, संगठन हमें प्रभावशाली बनाता है। अगर हम इस मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो न सिर्फ हम खुद को बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समुदाय के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शिक्षित बनूंगा, संघर्ष करूंगा और संगठित रहूंगा। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हर कोने तक पहुंचाएं।
जय भीम।